जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 32 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे आईजीएसटी के बारे में। यानी आईजीएसटी लगा करके परचेज और सेल की एंट्री करना सीखेंगे। आईजीएसटी के बारे में अगर हम बता दें तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो स्टेट चेंज करके अगर हम कोई सप्लाई करते हैं, परचेज या सेल की एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे हम आईजीएसटी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी स्टेट चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी से कोई सामान खरीद करके और बिहार को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी बिहार में बेच रहे हैं, तो इसमें आईजीएसटी की एंट्री होगी। जब भी आप परचेज या सेल की एंट्री स्टेट चेंज करके करते हैं, तो वहाँ पे आईजीएसटी की एंट्री होती है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं टैली प्राइम में आईजीएसटी में बिलिंग कैसे होती है और परचेज और सेल की एंट्री कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जीएसटी ऑप्शन यस करना होगा। कंपनी मेरे पास बना हुआ है एबीसी के नाम से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी यस करेंगे। जीएसटी यस करने के लिए कंपनी में जाना है आपको, यहाँ से फीचर ऑप्शन में चले जाना है। शॉर्टकट की होता है F11। तो फीचर में जाने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको जीएसटी का ऑप्शन। जीएसटी में ही सारे जीएसटी इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी ऑप्शन को यस करके इंटर करना है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का टाइप। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी मेरा बिहार का है, जो स्टेट शो कर रहा है बिहार। रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर रखेंगे और जीएसटी नंबर जो भी होगा वो पुट कर देंगे यहाँ पे। अगर नहीं है तो रैंडम ही कुछ पुट कर दीजिएगा। उसके बाद इंटर करके इसे हम फाइनल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरे टैली में जीएसटी ऑप्शन यस हो चुका है। अब हम आसानी से परचेज आईजीएसटी के साथ कर सकते हैं। तो परचेज करने के लिए हमें जाना होता है भाउचर ऑप्शन में, तो भाउचर में जाएंगे। परचेज का शॉर्टकट की F9 होता है, तो कीबोर्ड से प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पे शॉर्टकट की दिख जाएगा, यहाँ पे प्रेस कीजिए, परचेज ओपन हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, तो डाल लेते हैं 1। उसके बाद डेट पूछा जाएगा, तो डेट अपना डाल लीजिएगा। पार्टी नेम में पार्टी नेम डालना 110% जरूरी है, क्योंकि बिना पार्टी नेम का आपका आईजीएसटी वर्क नहीं करेगा। तो हम पार्टी नेम में क्रिएट ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक पार्टी का नाम बनाएंगे, जैसे मिस्टर ए। इंटर करने के बाद इसका लेजर जो है वो चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। जब भी किसी भी पार्टी से परचेज होता है तो उसका लेजर सन्ड्री क्रेडिटर में जाता है, तो लेजर सन्ड्री क्रेडिटर में डाल लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यहाँ पे यस रखेंगे और इंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपके पास एक नया विंडो खुलेगा रिसीव डिटेल्स का, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। इसमें कोई भी चीज़ नहीं लिखना है। उसके बाद पार्टी डिटेल्स का विंडो खुलेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे भी कोई डिटेल्स नहीं करना है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे चेंज करना होगा, पार्टी का स्टेट। तो पार्टी का स्टेट हम इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि हमें अदर स्टेट से परचेज करके अदर स्टेट में सेल करना होता है, तब जा करके आईजीएसटी पे वर्क होता है। तो पार्टी का स्टेट हम यहाँ पे रख लेते हैं। सपोज मान लिया जाए दूसरा कुछ, तो मान लिया जाए यहाँ गुजरात रख लेते हैं और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा परचेज का लेजर, तो एक हम परचेज का लेजर बनाएंगे। तो परचेज लेजर बनाने के लिए हम क्रिएट ऑप्शन में फिर से जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे हम परचेज के नाम से। ठीक है, परचेज का लेजर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट को चूज़ कर लेना है, फिर इंटर करना है। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद इंक्लूड असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप ही रहेगा, जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको पूछेगा यहाँ पे आपसे नेम ऑफ आइटम, कौन सा सामान आप परचेज करेंगे। तो ऑल्ट सी करके एक सामान का नाम लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए माउस। माउस बना लेते हैं। अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालते हैं या अंडर कंप्यूटर डालना चाहते हैं, तो ऑल्ट सी करके यहीं पे एक हम ग्रुप बनाएंगे कंप्यूटर के नाम से। अंडर प्राइमरी में, तो कंप्यूटर अंडर प्राइमरी में जाएगा और इसमें कुछ नहीं करना होता है, तो जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यूनिट आपसे पूछेगा, तो यूनिट क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक यूनिट बनाएंगे पीसीएस के नाम से। पूरा नाम हो जाएगा PIECES। यूनिक कोड में PCS को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। सेट स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन में स्पेसिफाई डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे, एचएसएन का कोड यहाँ पे टाइप कर लेंगे माउस का। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना है, इंटर करना है। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स आपसे पूछेगा, तो स्पेसिफाई डिटेल्स एयर पे क्लिक करना है और टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखना है। जीएसटी का रेट अगर मान लिया जाए आप 18% पे काम कर रहे हैं, तो 18% जीएसटी रेट रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास एक आइटम हो गया माउस। 1000 पीस ले लेते हैं 500 के रेट से, इंटर कर लेते हैं, तो 5 लाख का सामान हो गया, इंटर करेंगे। अब एक और आइटम हम और ले लेते हैं, तो ऑल्ट सी करेंगे और एक और बना लेते हैं कीबोर्ड के नाम से। कीबोर्ड अंडर कंप्यूटर में जाएगा, तो अंडर हम इसे कंप्यूटर डाल लेंगे। यूनिट पीस में जाएगा तो पीस यूनिट डाल लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन में स्पेसिफाई डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड का एचएसएन कोड डाल लेंगे, डिस्क्रिप्शन छोड़ देंगे
और जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे, जीएसटी रेट 18%। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। 500 पीस इसका भी ले लेते हैं 600 के रेट से, तो कुल मिलाकर के 8 लाख का सामान हो गया। अगर आपके पास तीसरा आइटम है तो एक बार इंटर कीजिए और अल्ट सी करके तीसरा आइटम बनाइए। अगर नहीं है तो एक बार और इंटर कीजिए और यहाँ पे IGST का आप लेजर बनाइए। तो अल्ट सी यहीं पे कीजिए और बनाइए IGST एट द रेट ऑफ 18% दे देते हैं। इंटर करने के बाद इसका लेजर चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, क्योंकि यह टैक्स है तो इसका लेजर जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेज में डाल लेंगे। अब यहाँ पे हम जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम IGST को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन तो 18% है, तो IGST 18% ही होता है, जितना है उतना ही रहता है। तो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 18% डाल लीजिएगा। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डाल करके और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ऑटोमेटिक टैक्स यहाँ पे 8 लाख पे कैलकुलेट हो गया 18%। उसके बाद इंटर करेंगे ईवे बिल को यहाँ से हम नो रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से रेफरेंस पूछता है, तो रेफरेंस में आपको पता है न्यू रेफरेंस डाला जाता है, बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो परचेस की एंट्री हो गई IGST के साथ में। अब आपको सीखना है सेल की एंट्री करना IGST के साथ में। तो बिल्कुल आसान है, आपको सेल बटन पे क्लिक करना है, सेल्स ओपन हो जाएगा। पार्टी नेम पूछेगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक पार्टी का नाम बनाना है। तो क्रिएट में जाएंगे, एक पार्टी का नाम बना लेते हैं, जैसे मिस्टर जेड। इंटर करने के बाद अंडर डाल लेते हैं ड्यूटीज एंड संडे डेटर्स में, क्योंकि ये क्या है, इससे हम सेल करने वाले हैं। उसके बाद बिल बाय बिल ऑप्शन को रखेंगे यस। इंटर करने के बाद हम स्टेट कर लेंगे यहाँ पे चेंज, तो स्टेट आपको चेंज करना है। पार्टी नेम में तो स्टेट चेंज करना 100% जरूरी है, झारखंड कर लेते हैं और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको डिस्पैच डिटेल्स आएगा, इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर पार्टी डिटेल्स आएगा, यहाँ पे भी आपको झारखंड कर लेना है, तो यहाँ पे भी स्टेट चेंज कर लेना है। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, तो पार्टी नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाना है आपको और एक लेजर बनाना है सेल्स के नाम से। तो सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट में डाल लेना है। और इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और HSN GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो सेल्स का लेजर बन जाएगा। नेम ऑफ आइटम ऑलरेडी बना हुआ है, अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे माउस, ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1000 पीस दिखा रहा है, तो हम इंटर करके 1000 पीस ही बेच देते हैं। रेट 900 के रेट ले लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। फिर कीबोर्ड लिख लेते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड आ जाता है, 500 पीस है तो 500 पीस ही बेच लेते हैं। ये लेते हैं 950 के रेट से, सपोज इंटर कर लेते हैं, तो 13,75,000 का सामान हो जाता है। फिर इंटर करते हैं, एक बार और इंटर करेंगे और IGST का भी लेजर बना हुआ है, तो IGST का लेजर ले लेते हैं, यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, तो ऑलरेडी टैक्सेस भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे, ईवे बिल को नो रखेंगे और इस विंडो को हम न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लेंगे। तो ये आपका सेल्स का ट्रांजेक्शन भी कंप्लीटली हो जाता है। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन को देखना होता है, तो इसके बटन से बैक जाना है, आपको डे बुक में जाकर के एंटर करना है, तो दोनों ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखाएंगे। अगर नहीं दिखा रहा है, आप डेट वाइज चेंज करके ट्रांजैक्शन किए हैं, तो ऑल्ट F2 प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे जब से लेकर के जब डेट तक देखना चाहते हैं वो डेट डालिएगा और इंटर कर दीजिएगा, आपको ट्रांजैक्शन शो कर जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आसानी से हम परचेज और सेल की एंट्री IGST में कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात होता है तो पार्टी नेम में स्टेट चेंज करना, बाद बाकी सारे काम वैसे ही हैं जैसे हम GST पे करते हैं। अगले क्लास में हम मल्टीपल IGST के बारे में बात करेंगे और मल्टीपल GST, CGST और SGST के बात करेंगे कि एक ही स्क्रीन पे अगर मल्टीपल टैक्स की ज़रूरत होती है, जैसे 5%, 18%, 12%, तो एक ही स्क्रीन पे अगर 3-4 ऐसे आइटम है जिसमें अलग अलग टैक्स लग रहा है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। तो अगले क्लास में हम इस पर बात करेंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।